दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे शनिदेव की ढैया के विषय में। पिछले कार्यक्रम में हम बात किए थे शनिदेव के साढ़े साती के विषय में। तो चलिए फिर आज का कार्यक्रम चालू करते हैं कि शनिदेव की ढैया कहते किसे हैं और साढ़े साती और ढैया में मुख्यतः क्या प्रमुख अंतर है, उसका हमारे जीवन में कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, कहाँ पर प्रभाव पड़ता है। चलिए देखिए, हमारे धर्मशास्त्र में जो डेफिनेशन दिया हुआ है, जो परिभाषा दिया हुआ है शनिदेव के ढैया के संबंध में, वह यह है कि व्यक्ति के जन्म राशि से जब भी शनिदेव चौथे या आठवें भाव में आते हैं, व्यक्ति के जन्म राशि से शनिदेव जब भी चौथे या आठवें भाव में आते हैं तो व्यक्ति को चलती है शनिदेव की ढैया। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। इसके विषय में हम पिछले कार्यक्रम में भी बात किए थे कि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और कुल मिला के 12 भाव होते हैं। मतलब 30 साल में शनिदेव अपने 12 राशियों का संचरण करते हैं या कुंडली के 12 भावों का संचरण करते हैं। वर्तमान में शनिदेव 10 नंबर की राशि में अर्थात मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। यदि मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपके सामने कोई उदाहरण प्रस्तुत करूं तो मैं यह कह सकता हूं, मैं 2 मिनट के लिए यह मान लेता हूं किसी व्यक्ति की कुंडली में यहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है और वर्तमान में शनिदेव उनके जन्म राशि में, चाहे कहीं पर भी शनिदेव हो जन्म के अनुसार वर्तमान में, लेकिन शनिदेव जो है वो मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। अब है क्या, चलिए यहाँ 10 नंबर लिखा है, मतलब यहाँ 9 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 6 होगा, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6 नंबर से हमारी कुंडली चालू हुई है। ठीक है भाई, कन्या लग्न की यह कुंडली है। धर्मशास्त्र में परिभाषा दिया हुआ है कि जब शनिदेव जन्म के राशि से चौथे भाव में आते हैं तो लोगों को ढैया प्रारंभ होती है। अब वर्तमान समय में हम में से जितने भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति तुला राशि में पैदा हुआ होगा, मतलब जन्म के समय, विशेष ध्यान देना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूं, जन्म के समय जितने भी लोगों के कुंडली में चंद्रदेव 7 नंबर अर्थात तुला राशि में रहे होंगे, उन सभी को वर्तमान में शनिदेव की ढैया चल रही है। कैसे चल रही है, चलिए, एक व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ तो चंद्रमा जो था तुला राशि में था। 7 नंबर कहीं पर भी लिखा हुआ हो सकता है आपकी कुंडली में। यदि आपकी कुंडली में जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर चंद्रमा है, मतलब आप तुला राशि में पैदा हुए हैं। अब देखिए, तुला राशि वालों के लिए वर्तमान में ना 1, 2, 3, 4 शनिदेव चौथे भाव में है। उनके जन्म राशि से, यह आपकी जन्म राशि हो गई। क्यों जन्म राशि हो गई? क्योंकि जब आप पैदा हुए तो चंद्रदेव तुला राशि में थे, तो तुला राशि आपकी जन्म की राशि हो गई और तुला राशि से वर्तमान में शनिदेव चौथे भाव में है। 1, 2, 3, 4। तो वर्तमान में तुला राशि वालों को शनिदेव की ढैया चल रही है। और किसको शनिदेव की ढैया चल रही है? धर्मशास्त्र में 2 भाव के विषय में बात कहा गया है। नंबर 1 चौथा भाव, नंबर 2 8वें भाव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जितने लोगों के भी जन्म के समय चंद्रमा मिथुन राशि में रहे होंगे, मतलब हम में से जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके जन्म के समय चंद्रमा मिथुन राशि में रहे होंगे, 3 नंबर जहां लिखा है, यदि वहां पर आपके में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो वर्तमान में आपको शनिदेव की ढैया चल रही है। कैसे चल रही है? चौथा भाव और 8वें भाव में जब भी शनिदेव आएंगे तो आपको शनिदेव की ढैया चालू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव अभी 8वें भाव में है। इस भाव से शनिदेव वर्तमान में 8वें भाव में है।
तो आप लोगों को भी क्या चल रही है, शनि देव की ढैया चल रही है। जब यही शनि देव 2.5 वर्षों के बाद 10 नंबर की राशि से निकल के 11 नंबर की राशि में आएंगे, अर्थात मकर राशि से निकलकर जब वह कुंभ राशि में आएंगे, आज से 2.5 साल के बाद मैं मान लेता हूं कि शनि देव 10 नंबर की राशि में अपना संचरण पूरा कर 11 नंबर की राशि में आएंगे, तो जितने लोग भी वृश्चिक राशि में पैदा हुए होंगे, जितने लोग भी वृश्चिक राशि में पैदा हुए होंगे, उनको शनि देव की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। क्यों प्रारंभ हो जाएगी? क्योंकि जब शनि देव यहां पर आएंगे तो इस भाव से शनि देव चौथे भाव में आ गए, 1 2 3 4, ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी कर्क लग्न वाले, माफ कीजिएगा, कर्क राशि वाले जितने भी लोग होंगे, उन लोगों को शनि देव की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। क्यों प्रारंभ हो जाएगी? क्योंकि यहां से शनि देव 8वें भाव में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये तो हो गई शनि देव की ढैया। अब शनि देव की ढैया में फर्क कहां पर पड़ता है? देखिए, हम 7.5 में विषय के ऊपर बात किए थे कि शनि देव जो है मुख्यतः चंद्रदेव को वहां पर पीड़ित करते हैं। चंद्रमा जिन चीजों के कारक हैं, चंद्रदेव जिन चीजों के कारक हैं, वहां पर 7.5 में ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन ढैया के विषय में यदि मैं बात करूं तो क्या होता है, हमारा जो जन्म का जो राशि है उससे जो चौथा भाव होता है, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में एक लग्न माना जाता है, इसलिए चौथा भाव जो होता है वो नैसर्गिक रूप से चंद्र, आपकी जो भी चंद्र राशि होगी उससे चौथा भाव नैसर्गिक रूप से आपके माता को, आपके वाहन के सुख को, आपके भवन के सुख को, आपके नौकरी करते होंगे तो ट्रांसफर की अवधि को, जन्मभूमि से दूर जाने को, इन सब चीजों को प्रदर्शित करता है। तो ढैया में यहां पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। नंबर 2, 8वें भाव से संबंधित फर्क पड़ता है। 8वां भाव किन चीजों का है? मृत्यु तुल्य कष्ट का, अपमान का, ऐसी गलती कारण अपमान सहन करना जिस गलती को हम किए ही नहीं है, ठीक है ना। और किन चीजों का घर है? लंबी बीमारी का घर है। पैतृक संपत्ति को भी कहीं ना कहीं पर दिखाता है, खोज को दिखाता है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम सामने आती है। ये सब फर्क पड़ते हैं जब शनि देव की ढैया चलती है। तो अब मायने यह रखता है कि उस कुंडली में शनि देव कितने कारक और अकारक हैं, चंद्रमा कौन से भाव के नैसर्गिक रूप से मालिक है उस कुंडली में, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हमें देखना होता है। चंद्रदेव डिग्री वाइज मजबूत हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि चंद्रदेव के ऊपर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या वह चौथे भाव जहाँ पर वर्तमान में शनि देव संचरण कर रहे हैं वहाँ पर किसी नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि है। इन सब चीज़ों के होने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर इम्पैक्ट जो हो जाता है वो कम हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा किसी भी तरह का सपोर्ट ना हो तो मैं लोगों को ढैया में भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए देखा हूँ, ठीक है। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। देखिए, दिन ब दिन हमारा घर छोटा होते जा रहा है। पहले घर बड़ा हुआ करता था, घर में बहुत बड़ा आंगन हुआ करता था, घर में हम लोग गौवंश को रखते थे। गोधिला बिला के समय, शाम के समय गौवंश हमारे घर के अंदर आते थे। बहुत सारे पवित्रीकरण के काम होते थे। घर का आंगन बड़ा होने से वेंटिलेशन की हमारी समस्याएं नहीं रहती थी। आज दिन ब दिन हमारा घर लगातार छोटा होते जा रहा है। करना क्या है? मैं एक चीज़ देखा हूँ कि हर हिंदू के घर में तुलसी माता का एक पौधा तो होता है, लेकिन अब चूंकि घर हमारा इतना छोटा होते जा रहा है, आंगन का कॉन्सेप्ट तो पूरा खत्म हो गया है। पृथ्वी तत्व तो फिर भी चलो मिल जाता है, लेकिन आकाश तत्व की तो बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। ऊपर से डायरेक्ट हमारे घर में कहीं पर भी आकाश तत्व का हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जाते समय भी हम बाइक की जगह कार में जाते हैं, वहाँ पर भी आकाश तत्व हमसे अलग हो जाता है। बाइक चलाते समय भी हम हेलमेट पहनने रहते हैं। आप तुलसी का पौधा घर में लगाए हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन अब एक तुलसी के पौधे से काम नहीं चलेगा। 8, 10, 12, 4, 20, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं उतना लगाइए। आज वास्तु दोष इतना ज़्यादा घुस गया है घर के अंदर में, घर का टोटल क्षेत्रफल कम होने के कारण, उसका एरिया कम होने के कारण बचाव का एक बहुत अच्छा रास्ता है और किसी भी तरह का आर्थिक रूप से क्षति नहीं है।
तुलसी जी के पौधे की क्वांटिटी बढ़ाइए आप अपने घर में। एक तुलसी के पौधे से अब काम नहीं चलेगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुलभ रूप से लगाते बन जाए, जिसमें आपके घर के अंदर डिस्टरबेंस ना हो। बिना डिस्टरबेंस के आप जितनी उसके क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। तुलसी के पौधे से जब वायुदेव टकरा के जब हमारे घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उससे घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, तुलसी के पौधे की संख्या को बढ़ाइए। हर तरीके से इस चीज़ के लिए आप प्रयास करें। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।